हेलो एंड वेलकम टू बेयर एक्सप्लेन्स। पिछले वीडियो में हमने ऑटोकैड के जीयूआई के बारे में बात की थी। आज हम ऑटोकैड में न्यू फाइल्स कैसे क्रिएट करें, ऑटोकैड के इंपॉर्टेंट फाइल टाइप्स क्या होते हैं और क्या इसेंशियल सेटिंग्स होती है जो हमें ऑटोकैड के नए ड्राइंग फाइल में करनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। वेदर यू आर न्यू टू ऑटोकैड और लुकिंग टू रिफ्रेश योर स्किल्स, दिस गाइड इज हियर टू हेल्प यू। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट फाइल टाइप्स इन ऑटोकैड। ऑटोकैड primarily uses three file types: .dwg or drawing file. It is the most common file type in AutoCAD and it is used for working on your AutoCAD drawings. Usually इस फाइल टाइप का इस्तेमाल होता है while working on AutoCAD. .dxf or drawing exchange format. It is excellent for sharing drawings with other softwares. इस फाइल टाइप का इस्तेमाल ड्राइंग फाइल शेयर करने के लिए होता है। .dwt or drawing template. It is used as blueprint for creating new drawings with predefined settings. These file types serve different purposes, so it's important to know when to use each one. इस फाइल टाइप का इस्तेमाल स्पेसिफिक सेटिंग्स के साथ किसी ड्राइंग पर वर्क करने में होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वेलकम विंडो ऑफ ऑटोकैड। जब भी आप ऑटोकैड को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने आने वाली विंडो वेलकम विंडो होगी। वेलकम विंडो को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: गेटिंग स्टार्टेड और क्रिएटिंग न्यू फाइल। यहाँ से आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे टू क्रिएट योर ओन न्यू फाइल। सेकंड पार्ट होता है हमारा रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे आपने जिस भी ड्राइंग फाइल्स पे रिसेंटली काम किया होगा वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी। देन थर्ड पार्ट इज नोटिफिकेशन। अगर आप अपने ऑटोडेस्क अकाउंट पे साइन इन करते हैं तो आपको नई अपडेट्स और नए ऑप्शंस के बारे में यहाँ से पता चलेगा। डिफरेंट वर्जन्स के लिए वेलकम विंडो डिफरेंटली रिप्रेजेंट की जाती है। सिंस वी आर यूजिंग ऑटोकैड 2020 तो हमें कुछ इस तरह से ये वेलकम विंडो रिप्रेजेंट हो रही है। अलग अलग वर्जन्स में वेलकम विंडो अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट होती है, पर इसका जो बेसिक पार्ट है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे कि गेटिंग स्टार्टेड, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिफिकेशन। तो आगे बात करते हैं। तो जब भी आप नई फाइल ओपन करना चाहेंगे तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट ड्राइंग। और अगर आप किसी भी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए कोई नई फाइल बनाना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन फाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन प्रोजेक्ट, और शीट सेट को ओपन करना चाहते हैं तो उसी प्रकार ओपन शीट सेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फिलहाल सिंस वी आर अ बिगिनर तो हम स्टार्ट ड्राइंग का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी एक खुद की ड्राइंग फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो कुछ इसी तरह से आप ऑटोकैड में एक नई ड्राइंग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप कोई एक नई ड्राइंग फाइल बनाते हैं तो सबसे पहला काम होता है उस फाइल के लिए यूनिट डिफाइन करना। ये सबसे इसेंशियल सेटिंग्स में से एक है। यूनिट्स डिफाइन करने के लिए हमें ऑटोकैड में यूज़ होने वाली यूनिट सिस्टम को समझना ज़रूरी है। तो ऑटोकैड में 2 तरह की यूनिट सिस्टम्स यूज़ होती है। पहली है मेट्रिक एंड दूसरी है इम्पीरियल। मेट्रिक यूनिट सिस्टम में आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर जैसे ऑप्शंस मिलेंगे, और इम्पीरियल यूनिट सिस्टम में आपको फुट और इंचेस जैसे ऑप्शन मिलेंगे। सो एज पर योर प्रेफरेंसेस यू कैन चूज द मेट्रिक और इम्पीरियल यूनिट सिस्टम। ऑटोकैड में आप 2 तरीकों से यूनिट डिफाइन कर पाते हैं। तो सबसे पहले तरीके में हम यूनिट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। यूनिट कमांड को एक्सेस करने के लिए आपको कमांड बार में UN टाइप करना है। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर स्पेस बार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करते ही आपके सामने ड्राइंग सेटअप नाम की एक विंडो आ जाएगी। ड्राइंग सेटअप नाम के इस विंडो में हमें यूनिट्स के अंडर 3 चीज़ें चेंज करनी है। पहली है ड्राइंग यूनिट्स, दूसरी लेंथ टाइप और तीसरी लेंथ प्रिसीजन। उसके बाद हम यहाँ पे एंगल टाइप और एंगल प्रिसीजन भी सेट कर सकते हैं, और बाकी सभी ऑप्शंस जैसे ही मैं यहाँ पे ड्राइंग यूनिट सेट करूँगा अपने आप सेट हो जाएंगे। तो ड्राइंग यूनिट्स में आप इंचेस, फीट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर्स, इनमें से कोई भी यूनिट चूज कर सकते हैं। यूजुअली मीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है इंजीनियर्स के द्वारा, और फीट, इंचेस का इस्तेमाल किया जाता है आर्किटेक्ट्स के द्वारा। तो इस लिस्ट में से आप किसी भी प्रिफरेबल यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम मीटर्स को सिलेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं लेंथ टाइप की। लेंथ टाइप में अगर आप ड्राइंग यूनिट्स में मीटर सिलेक्ट करते हैं या फिर मेट्रिक यूनिट सिस्टम का कोई यूनिट सिलेक्ट करते हैं तो आपको लेंथ टाइप हमेशा डेसिमल सिलेक्ट करना है। वही अगर आप किसी इंपीरियल यूनिट सिस्टम का यूनिट चूज करते हैं तो आपको लेंथ टाइप आर्किटेक्चरल चूज करना है।
अब बात करते हैं लेंथ प्रिसीजन की। आपको ड्राइंग में आपके लेंथ का प्रिसीजन कितना चाहिए। अगर हम डेसिमल में बात करते हैं तो आपको डेसिमल डॉट के बाद कितने सारे डिजिट्स आपके डायमेंशन में चाहिए है, ये आप यहाँ से लेंथ प्रिसीजन में डिफाइन कर सकते हैं। अगली बारी आती है एंगल टाइप की। एंगल टाइप आप डेसिमल डिग्रीज, मिनट, सेकंड्स, ग्रेड्स, रेडियंट्स, सर्वेयर्स एक्सेट्रा इन ऑप्शंस में से किसी एक को भी चूज कर सकते हैं, बट इन जनरल केसेस डेसिमल डिग्रीज आर सिलेक्टेड। आपको आपके एंगल की वैल्यू की प्रिसीजन कितनी चाहिए ये भी आप एंगल प्रिसीजन से डिसाइड कर सकते हैं। आपको आपका एंगल क्लॉकवाइज मेजर करना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, ये भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। एक बार आपने ये पूरे सेटिंग्स कर लिए तो आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है विच स्टेट्स रीस्केल मॉडल स्पेस एंड पेपर स्पेस ऑब्जेक्ट्स। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आपके सिलेक्ट किए गए यूनिट के अनुसार आपकी मॉडल स्पेस और पेपर स्पेस ऑब्जेक्ट्स रीस्केल हो जाएंगी। जैसे ही हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं हमारा यूनिट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। फाइनली सभी चेंजेस को अप्लाई करने के लिए आपको ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप ऑटोकैड में यूनिट सेटअप कर सकते हैं। कुछ ऑटोकैड के वर्जन्स में जब आप कमांड बार में UN टाइप करते हैं और एंटर या फिर स्पेस बार प्रेस करते हैं तो आपको एक अलग तरह की डिफाइन यूनिट विंडो देखने को मिलती है। इस डिफाइन यूनिट विंडो में आप लेंथ टाइप और लेंथ प्रिसीजन डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप यहाँ पे इंसर्शन स्केल यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। और ये सभी चेंजेस करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है सो दैट आपने सिलेक्ट किए गए यूनिट्स अप्लाई हो जाए। एक और तरीका है ड्राइंग यूनिट्स चेंज करने का, DWG यूनिट कमांड। DWG यूनिट कमांड को एक्सेस करने के लिए आपको कमांड बार में DWG यूनिट्स टाइप करके एंटर या फिर स्पेस बार को प्रेस करना है। देन कमांड बार एक्सपांड होके आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जिनका आपको सिंपली आंसर देना है। जैसे कि सबसे पहला प्रॉम्प्ट होगा ड्राइंग यूनिट्स। आपको सिक्वेंशियली नंबर वाइज अलग अलग यूनिट्स दिए गए होंगे। आपको आपके डिजायर्ड यूनिट का नंबर कमांड बार में टाइप करके एंटर या फिर स्पेस बार को प्रेस करना है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आता है ड्राइंग यूनिट डिस्प्ले फॉर्मेट और लीनियर डिस्प्ले फॉर्मेट। इसमें हमें लेंथ टाइप के बारे में पूछा जाता है। हमें अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं विथ स्पेसिफाइड नंबर्स। तो हमें यहाँ पे हमारे डिजायर्ड फॉर्मेट का नंबर कमांड बार में टाइप करना है और एंटर या फिर स्पेस बार प्रेस करना है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आता है लीनियर डिस्प्ले प्रिसीजन। ये प्रॉम्प्ट हमें प्रिसीजन के बारे में पूछता है। हमें हमारे यूनिट रिप्रेजेंटेशन में जितना भी प्रिसीजन चाहिए है हम उतने प्रिसीजन का डिजिट कमांड बार में टाइप कर सकते हैं और उसके बाद हमें एंटर या फिर स्पेस बार प्रेस करना है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आता है स्केल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर ड्राइंग अपॉन इंसर्ट। यहाँ पे हमें कमांड बार दो ऑप्शंस देता है, यस और नो। इफ योर आंसर इज यस देन टाइप Y एंड प्रेस एंटर और स्पेस बार, and if your answer is no then type N and press enter और space bar। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आता है मैच इंस यूनिट्स टू ड्राइंग यूनिट्स और यहाँ पे भी हमें कमांड बार दो ऑप्शंस देता है, यस और नो। वी हैव टू डू द सेम थिंग। इफ योर आंसर इज यस टाइप Y and press enter or space bar, and if your answer is no then type N and press enter or space bar। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आता है स्केल ऑब्जेक्ट्स इन करंट ड्राइंग टू रिफ्लेक्ट चेंज इन यूनिट्स और अगेन कमांड बार हमें दो ऑप्शंस देता है, यस और नो। इफ योर आंसर इज यस टाइप Y एंड प्रेस एंटर और स्पेस बार, एंड इफ योर आंसर इज नो देन टाइप N एंड प्रेस एंटर और स्पेस बार। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आता है इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स इन पेपर स्पेस। यहाँ पे भी कमांड बार हमें दो ऑप्शन देता है, यस और नो। इफ योर आंसर इज यस type Y and press enter or space bar, and if your answer is no then type N and press enter or space bar। तो इसी तरह से इन सभी प्रॉम्प्ट्स का आंसर करते हुए आप यूनिट सेटअप कर सकते हैं। ड्राइंग यूनिट कमांड यूनिट सेटअप के लिए एक ऑप्शन की तरह सही है। दिस कमांड डज नॉट एग्जिस्ट इन ऑल वर्जन्स ऑफ ऑटोकैड, सो मैं इस कमांड को कम प्रेफर करता हूँ। तो इसी प्रकार हमने ड्राइंग यूनिट्स सेटअप करने के दो तरीकों को समझा। अब आगे बाकी इसेंशियल फाइल सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। अगली इसेंशियल फाइल सेटिंग आती है वर्किंग विंडो के लिए एक लिमिट सेट करना। सिंस वर्किंग विंडो इज अ इनफाइनाइट प्लेस विथ इनफाइनाइट ग्रिड, अगर हमें कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना है तो हमें ये इनफाइनाइट ग्रिड और इनफाइनाइट स्पेस को एक फाइनाइट
पोर्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो करने में हमें लिमिट कमांड मदद करेगी। लिमिट कमांड का शॉर्टकट होता है LIM। तो लिमिट कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको कमांड बार में LIM टाइप करना है और उसके बाद आपको एंटर या फिर स्पेस बार को प्रेस करना है। जैसे ही आप ये करते हैं तब आपको कमांड बार 2 सवाल पूछेगा। फर्स्ट वन इज स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर लिमिट, जहाँ पे आप 0,0 टाइप कर सकते हैं और उसके बाद एंटर या फिर स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद कमांड बार आपको अपर राइट कॉर्नर ऑफ द लिमिट स्पेसिफाई करने के लिए बोलेगा, जहाँ पे आप कोई भी कोऑर्डिनेट्स टाइप कर सकते हैं जिसको भी आप एज अ लिमिट सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 420,297 आप टाइप कर सकते हैं विच इज द साइज ऑफ A3 शीट। टाइप करने के बाद आपको एंटर या फिर स्पेस बार प्रेस करना है टू अप्लाई। इन दिस वे वी कैन सेट द लिमिट टू अ ग्रिड। नेक्स्ट इसेंशियल फाइल सेटिंग होती है ड्राफ्टिंग सेटिंग्स डिफाइन करना। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स की विंडो को एक्सेस करने के लिए शॉर्टकट होता है DS। तो आपको कमांड बार में DS टाइप करना है और उसके बाद एंटर या फिर स्पेस बार प्रेस करना है। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में आपको टोटल 5 चीज़ें चेंज करनी होती है। फर्स्ट वन इज स्नैप स्पेसिंग। स्नैप स्पेसिंग को आप आपके डिजायर्ड वैल्यू पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल X के लिए 1 आप ले सकते हैं और Y के लिए भी 1। उसी प्रकार आप ग्रिड स्पेसिंग के लिए भी वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि X के लिए आप 10 ले सकते हैं और Y के लिए भी 10। तो स्नैप स्पेसिंग और ग्रिड स्पेसिंग करता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं स्नैप स्पेसिंग के बारे में। हमारा कर्सर जिन पॉइंट्स पे स्नैप होगा उन पॉइंट्स की स्पेसिंग स्नैप स्पेसिंग डिफाइन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रिड स्पेसिंग की। तो ग्रिड स्पेसिंग हमारे ग्रिड के शेप और 2 ग्रिड पॉइंट्स के बीच के स्पेसिंग को डिफाइन करता है। आफ्टर डिफाइनिंग ग्रिड स्पेसिंग एंड स्नैप स्पेसिंग, नेक्स्ट इज हमें डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट इस ऑप्शन को अनचेक करना है। ये ऑप्शन बेसिकली करता क्या है, तो हमने जो लिमिट्स अप्लाई किए हैं उसके बाहर जो विजिबल ग्रिड है उसको ये टर्न ऑफ कर देता है। और इसी तरह से ड्राफ्टिंग सेटिंग्स विंडो में सब सेटिंग्स होते ही आपको अप्लाई पे क्लिक करना है सो दैट सभी चेंज किए गए सेटिंग्स अप्लाई हो जाए एंड देन आपको ओके पे क्लिक करना है। तो इसी तरह अभी तक के हमने जो भी चेंजेस किए हैं उन सभी चेंजेस को देखने के लिए आप जूम कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जूम कमांड का शॉर्टकट होता है Z। तो आप कमांड बार में Z टाइप करेंगे और एंटर या फिर स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो जूम कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अब जूम कमांड एक्टिवेट करते ही हमें हमारे स्पेसिफिक ग्रिड पे फोकस करने के लिए कमांड बार में A टाइप करना है और उसके बाद एंटर या फिर स्पेस बार प्रेस कर देना है। A टाइप करने से जूम कमांड का जो सब कमांड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी मदद से हमने जो वर्किंग ग्रिड क्रिएट की है हम उसको देख पाते हैं और इसी तरह हम इसेंशियल फाइल सेटिंग्स कर पाते हैं ऑटोकैड में। तो इस वीडियो में दिए गए सभी इसेंशियल सेटिंग्स का इस्तेमाल आप ऑटोकैड में नई फाइल ओपन करने के बाद कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर AutoCAD tutorials and tips. And remember, practice makes man perfect. So keep honing your skills and until next time, happy drafting.